एक छोटे से गांव नूरपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब लोग शिकायती बीबी कहते थे। उनका असल नाम ज़ैनब था, मगर उनकी मुसलसल शिकायतें सुनकर पूरा गांव यही नाम पुकारता था। ना उनका कोई खानदान था, ना कोई साथी। उनका मिजाज बहुत तेज था, इसलिए गांव वाले उनसे बच कर रहते थे। ज़ैनब बीबी मामूली बात पर भी चीखने लगती थी, कभी बच्चों पर, कभी जानवरों पर, कभी महल्ले की औरतों पर और कभी गांव के चौकीदार पर। एक दिन वो गांव के नंबरदार सज्जाद को ढूंढते फिर रही थी। ओ सज्जाद, कहाँ छप गया है? मेरी बात सुनने से भागता है। नंबरदार सज्जाद ने दूर से उन्हें आते देखा तो फौरन दीवार के पीछे छप गया। वो चिल्लाती हुई बोले, सज्जाद, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। सामने वाले घर की बली रात भर चीखती रहती है। इसे पकड़कर जेल में डालो वरना। नंबरदार घबराकर बाहर आया और बोला, बीबी, जानवरों को तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। ज़ैनब बीबी गुस्से से बोले, तो फिर मालिक को गिरफ्तार करो, वरना तुझे अच्छा नहीं होगा। नंबरदार ने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये औरत तो कभी नहीं बदलेगी। अगले दिन वो गांव के हर आदमी के पास जा जाकर कोई ना कोई शिकायत लेकर पहुंच जाती। कभी गद उड़ने की, कभी रास्ता ब्लॉक होने की, कभी बच्चों की आवाज़ों की और कभी हुआ के तेज होने की भी। पूरा गांव उनसे तंग आ चुका था। शिकायती बीबी पूरे महीने में 98 शिकायतें लिखवा चुकी थी। 2 और रह जाती तो पूरा 100 पूरा हो जाता। एक दिन गांव वाले जमा हुए और नंबरदार सज्जाद से कहने लगे, हम क्या करें? रोज रोज की शिकायतों से हमें जीने नहीं देती। कोई हल निकालो। सज्जाद ने सोच विचार के बाद कहा, अगर ज़ैनब बीबी शिकायत ना कर सके तो शायद उनका गुरूर टूट जाए। गांव वालों ने फैसला किया कि एक दिन के लिए सब लोग अपने घरों से बाहर चले जाएंगे ताकि शिकायती बीबी को शिकायत करने के लिए कोई शख्स ही ना मिले। दूसरे दिन दोपहर के बाद जब ज़ैनब बीबी ने नए मामले की तलाश में गांव का चक्कर लगाया तो पूरा इलाका सन्नाटा था। ओए, कोई है? कहाँ गए सब लोग? आज किसकी शिकायत के वाह है? अंदर से आवाज़ आई, बीबी, आज कोई नहीं है। शिकायत किसके खिलाफ करेंगी? ये सुनकर ज़ैनब बीबी तड़प गईं। नहीं, मुझे आज शाम तक शिकायत ज़रूर चाहिए, वरना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो सारा दिन गांव में घूमती रहें, मगर उन्हें किसी पर गुस्सा करने का मौका ही ना मिला। उनका दिल तंग होने लगा। शाम होने लगी थी। कुछ सोचते हुए वो अपने घर वापस आईं तो देखा कि उनके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। ओहो, ये क्या? कोई अंदर है। वो अंदर दाखिल हुईं तो एक दुबला पतला चूर उनकी रोटी खा रहा था। चूर ने घबरा कर कहा, बीबी, मुझे मुआफ़ कर दो, भूख से बुरा हाल है, कुछ खाने को नहीं मिला। ज़ैनब बीबी चीखते हुए नंबरदार के पास दौड़ी। सज्जाद, मेरे घर में चूर घुस आया, इसे अभी गिरफ्तार करो। नंबरदार ने दफ्तर से एक पर्ची निकाली और बोला, बीबी, चूर ने भी आपके खिलाफ शिकायत की है। क्या? चूर ने? मेरी शिकायत? इसने कहा कि अपने इसे बासी रोटी खुलाकर कत्ल करने की कोशिश की है। वो 25 बार बाथरूम जा चुका है। शिकायती बीबी का रंग ही अलिफा गया। नहीं नहीं सज्जाद, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं, मुझे बचाओ। नंबरदार ने सख्त लहजे में कहा, बीबी, आपने हर किसी की शिकायत करके सबको परेशान किया। आज खुद पर आया तो रोना शुरू कर दिया। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मुआफ़ कर दो। आज के बाद मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। कोई नहीं। नंबरदार ने उन्हें लुटा दिया और इस दिन के बाद शिकायती बीबी वाकई बदल गईं। अब वो बच्चों को दुआएं देती, औरतों की मदद करती, रास्ता साफ रखती और सबकी खैर खाई करती। गांव वाले हैरान रह गए। सुभान अल्लाह, ये वाकई बदल गई है। और यूं नूरपुर गांव में नफ़रत की जगह मोहब्बत ने ले ली और शिकायती ज़ैनब बीबी सब की मोहतरम दादी इमाहे बन गईं।